सोमवंश का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं सोमवंश का वर्णन करूंगा। इसका पाठ करने से पाप का नाश होता है। विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि हुए। अत्रि से सोम की उत्पत्ति हुई। सोम ने राजसूय यज्ञ किया और उसमें तीनों लोकों के राज्य का उन्होंने दक्षिणारूप से दान किया। जब यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान समाप्त हुआ तो उनका रूप देखने की इच्छा से 9 देवियां चंद्रमा के पास आईं और काम बाण से संतप्त होकर उनकी सेवा करने लगी। लक्ष्मी कांति नारायण को छोड़कर चली आईं। सिनिवाली करदम को, द्युति को अग्नि को और पुष्टि अपने अनिवासी पति धाता को त्याग कर आ गई। प्रभा प्रभाकर को, कुहू हविष्मान को छोड़कर स्वयं सोम के पास चली आईं। कीर्ति ने अपने स्वामी जयंत को छोड़ा और वसु ने मरीचि नंदन कश्यप को तथा धृति भी उस समय अपने पति नंदी को त्याग कर सोम की ही सेवा में संलग्न हो गई। चंद्रमा ने भी उस समय उन देवियों को अपनी ही पत्नी की भांति सकाम भाव से अपनाया। सोम के इस प्रकार अत्याचार करने पर भी उस समय उन देवियों के पति शाप तथा शस्त्र आदि के द्वारा उनका अनिष्ट करने में समर्थ न हो सके, अपितु सोम ही अपनी तपस्या के प्रभाव से भू आदि 7 लोकों के एकमात्र स्वामी हुए। इस अनीति से ग्रस्त होकर चंद्रमा की बुद्धि विनय से भ्रष्ट होकर भ्रांत हो गई और उन्होंने अंगिरा नंदन बृहस्पति जी का अपमान करके उनकी यशस्विनी पत्नी तारा का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इसके कारण देवताओं और दानवों में संसार का विनाश करने वाला महान युद्ध हुआ, जो तारकामय संग्राम के नाम से विख्यात है। अंत में ब्रह्मा जी ने चंद्रमा की ओर से युद्ध में सहायता पहुंचाने वाले शुक्राचार्य को रोककर तारा बृहस्पति जी को दिला दी। देवगुरु बृहस्पति ने तारा को गर्भिणी देखकर कहा, इस गर्भ का त्याग कर दो। उनकी आज्ञा से तारा ने उस गर्भ का त्याग किया, जिससे बड़ा तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ। उसने पैदा होते ही कहा, मैं चंद्रमा का पुत्र हूं। इस प्रकार सोम से बुध का जन्म हुआ। उनके पुत्र पुरुरवा हुए। उर्वशी नाम की अप्सरा ने स्वर्ग छोड़कर पुरुरवा का वरण किया। महामुने, राजा पुरुरवा ने उर्वशी के साथ 59 वर्षों तक विहार किया। पूर्व काल में एक ही अग्नि थे। राजा पुरुरवा ने ही उन्हें ग्राह्यपत्य, अहवनीय और दक्षिणाग्नि भेद से 3 रूपों में प्रकट किया। राजा योगी थे। अंत में उन्हें गंधर्व लोक की प्राप्ति हुई। उर्वशी ने राजा पुरुरवा से आयु, दृढ़ायु, अश्वायु, धनायु, धृतिमान, वसु, दिविजात और शतायु इन 8 पुत्रों को उत्पन्न किया। आयु के नहुष, वृद्ध शर्मा, रजी, दंभ और विपापमा ये 5 पुत्र हुए। रजी से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। वे राजेय के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा रजी को भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त हुआ था। उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। इंद्र राजा रजी के पुत्र भाव को प्राप्त हुए। रजी स्वर्ग का राज्य इंद्र को देकर स्वयं दिव्य लोकवासी हो गए। कुछ काल के बाद रजी के पुत्रों ने इंद्र का राज्य छीन लिया। इससे वे मन ही मन बहुत दुखी हुए। तदनंतर देवगुरु बृहस्पति ने ग्रह शांति आदि की विधि से रजी के पुत्रों को मोहित करके राज्य लेकर इंद्र को दे दिया। उस समय रजी के पुत्र अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए थे। राजा नहुष के 7 पुत्र हुए। उनके नाम थे यति, ययाति, उत्तम, उद्धव, पंचक, शर्याति और मेघपालक। यति कुमार अवस्था में होने पर भी भगवान विष्णु का ध्यान करके उनके स्वरूप को प्राप्त हो गया। उस समय शुक्राचार्य की कन्या देवयानी तथा वृषपर्वा के पुत्र शमिष्ठा, ये 2 राजा ययाति की पत्नियां हुई। राजा के इन दोनों स्त्रियों से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने दुहु, अनु और पुरु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से यदु और पुरु ये 2 ही सोमवंश का विस्तार करने वाले हुए। यदु वंश का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, यदु के 5 पुत्र थे, नीलांजिक, रघु, क्रौष्टु, शतजीत और सहस्रजीत। इनमें सहस्रजीत सबसे ज्येष्ठ थे। शतजीत के है, रेणुहय और है ये 3 पुत्र हुए। है के धर्मनेत्र और धर्मनेत्र के पुत्र सनहत हुए। सनहत के पुत्र महिमा और महिमा के भद्रसेन थे। भद्रसेन के दुर्गम और दुर्गम से कनक का जन्म हुआ। कनक से कृतवीर्य, कृताग्नि, करवीरक और चौथे कृतौजा नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। कृतवीर्य से अर्जुन हुए। अर्जुन ने तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें 7 द्वीपों की पृथ्वी का आधिपत्य, 1000 भुजाएं और संग्राम में अजयता का वरदान दिया। साथ ही ये भी कहा,
अधर्म में प्रवृत्त होने पर भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम जी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजा अर्जुन ने 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान किया। उनके स्मरण मात्र से राष्ट्र में किसी के धन का नाश नहीं होता था। यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान के द्वारा कोई भी राजा कृतवीर्य कुमार अर्जुन की गति को नहीं पा सका। कार्तवीर्य अर्जुन के 100 पुत्र थे। उनमें 5 प्रधान थे। उनके नाम है शूरसेन, शुर, धृष्टोक्त, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज अवंती देश के महाराज थे। जयध्वज से तालजंग का जन्म हुआ और तालजंग से अनेक पुत्र उत्पन्न हुए, जो तालजंग के ही नाम से प्रसिद्ध थे। है वंशीय क्षत्रियों के 5 कुल हैं: भोज, अवंती, वितिहोत्र, स्वयंजात और शांडिकेय। वितिराग्र से अनंत की उत्पत्ति हुई और अनंत से दुर्जय नामक राजा का जन्म हुआ। अब कौष्टु वंश का वर्णन करूंगा, जहां साक्षात भगवान विष्णु ने अवतार धारण किया था। कौष्टु से वृजनिवान और वृजनिवान से स्वाहा का जन्म हुआ। स्वाहा के पुत्र ऋषदगु और उनके पुत्र चित्ररथ थे। चित्ररथ से शशबिंदु उत्पन्न हुए, जो चक्रवर्ती राजा थे। वे सदा भगवान विष्णु के भजन में ही लगे रहते थे। शशबिंदु के 10,000 पुत्र थे। वे सब के सब बुद्धिमान, सुंदर और अधिक धनवान और अत्यंत तेजस्वी थे। उनमें पृथुश्रवा ज्येष्ठ थे। उनके पुत्र का नाम सुयज्ञ था। सुयज्ञ के पुत्र उष्णा और उष्णा के तितेक्षु हुए। तितेक्षु के मरुत और मरुत से कंबल बहिर्ष, जिनका दूसरा नाम रुक्मकवच था, हुए। रुक्मकवच से रुक्मेशु, पृथुरक्मक, हवि, त्यामज और पापघ्न आदि 50 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें जामद अपनी स्त्री के वशीभूत रहने वाला था। उससे उसकी पत्नी शैव्या के गर्भ से विदर्भ की उत्पत्ति हुई। विदर्भ के कौशिक, लोमपाद और क्रथ नामक पुत्र हुए। इनमें लोमपाद ज्येष्ठ थे। इनमें कृतिका का जन्म हुआ। कौशिक के पुत्र का नाम चिदी हुआ। चिदी के वंशज राजा शैद्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। विदर्भ पुत्र क्रथ से कुंती और कुंती से धृष्टक का जन्म हुआ। धृष्टक के पुत्र धृति और धृति के विदुरथ हुए। ये दशारह नाम से प्रसिद्ध थे। दशारह के पुत्र व्योम और व्योम के पुत्र जीमूत कहे जाते हैं। जीमूत के पुत्र का नाम विकल हुआ और उनके पुत्र भीमरथ नाम से प्रसिद्ध हुए। भीमरथ से नवरथ और नवरथ से दृढ़रथ हुए। दृढ़रथ से शकुनी तथा शकुनी से करम्भ उत्पन्न हुए। करम्भ से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र देवक्षेत्र कहलाए। देवक्षेत्र से मधु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और मधु से द्रवरस ने जन्म ग्रहण किया। द्रवरस के पुरोहूत और पुरोहूत के पुत्र जंतु थे। जंतु के पुत्र का नाम सात्वत था। ये यदुवंशियों में गुणवान राजा थे। सात्वत के भजमान, वृष्णि, अंधक और देवावृत, ये 4 पुत्र हुए। इन चारों के वंश विख्यात है। भजमान के बाह्य, वृष्टि, कृमि और नीमि नामक पुत्र हुए। देवावृत से प्रभु का जन्म हुआ। उनके विषय में इस श्लोक का गान किया गया है: हम जैसा दूर से सुनते हैं वैसा ही निकट से देखते भी हैं। प्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवावृत देवताओं के समान हैं। प्रभु के 4 पुत्र हुए। वे सभी भगवान वासुदेव के भक्त थे। उनके नाम है कुकुर, भजमान, शिनी और कंबल बहिर्ष। कुकुर के धृष्णु नामक पुत्र हुए। धृष्णु से धृति नाम वाले पुत्र की उत्पत्ति हुई। धृति से कपोत रोमा और उनके पुत्र तित्तिर हुए। तित्तिर के पुत्र नर और उनके पुत्र आनक ददुम्भी नाम से विख्यात हुए। आनक ददुम्भ की परंपरा में पुनर्वसु और उनके पुत्र आहुक हुए। ये आहुकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। आहुक से देवक और उग्रसेन हुए। देवक से देववान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित, ये 4 पुत्र हुए। इनकी 7 बहिनें थीं, जिनका देवक ने वसुदेव के साथ ब्याह कर दिया। इन 7 के नाम हैं देवकी, श्रुतदेवी, मित्रदेवी, यशोधरा, श्रीदेवी, सत्यदेवी और 7वीं सुरापी। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए, जिनमें कंस ज्येष्ठ था। शेष 8 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: न्यगोध्र, सुनामा, कंक, राजा शंकु, सतनु, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और समुष्टिक। भजमान के पुत्र विदुरथ हुए, जो रथियों में प्रधान थे। उनके पुत्र राजाधिदेव और शुर नाम से विख्यात हुए। राजाधिदेव के 2 पुत्र हुए, शोणाक्ष और श्वेतवाहन। शोणाक्ष के शमी और शत्रुजीत आदि 5 पुत्र हुए। शमी के पुत्र प्रतिक्षेत्र, प्रतिक्षेत्र के भोज और भोज के हृदिक हुए। हृदिक के पुत्र 10 थे, जिसमें कृतवर्मा, शतधनवा, देवहार्य और भीषण आदि प्रधान हैं। देवहार से कंबल बहिरी और कंबल बहिरी से असमौजा का जन्म हुआ। असमौजा के सुदृष्ट, सुवास और धृष्ट नामक पुत्र हुए। धृष्ट की 2 पत्नियां थीं, गांधारी और माद्री।
इनमें गांधारी से सुमित्र का जन्म हुआ और माद्री ने युधाजीत को उत्पन्न किया। धृष्ट से अनमित्र और शिनिका भी जन्म हुआ। शिन से देवमुढुष उत्पन्न हुए। अनमित्र के पुत्र निघ्न और निघ्न के प्रसेन तथा सत्राजीत हुए। इनमें प्रसेन के भाई सत्राजीत को सूर्य से स्मंतक मणि प्राप्त हुई थी, जिसे लेकर प्रसेन जंगल में मृग्या के लिए विचर रहे थे। उन्हें एक सिंह ने मारकर वो मणि ले ली। तत्पश्चात जाम्बवान ने उस सिंह को मार डाला और मणि को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवान को युद्ध में परास्त किया और उनसे जाम्बवती तथा मणि को पाकर वे द्वारकापुरी को लौट आए। वहां आकर उन्होंने वो मणि सत्राजीत को दे दी, किंतु मणि के लोभ से शतधन्वा ने सत्राजीत को मार डाला। श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मारकर वो मणि छीन ली और यश के भागी हुए। उन्होंने बलराम और मुख्य यदुवंशियों के सामने वो मणि अक्रूर को अर्पित कर दी। इससे श्री कृष्ण के मिथ्या कलंक का मार्जन हुआ। जो इस प्रसंग का पाठ करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सत्राजीत को भंगाकार नाम से प्रसिद्ध पुत्र और सत्यभामा नाम की कन्या हुई, जो भगवान श्री कृष्ण की प्यारी पटरानी भी हुई। अनमित्र से शिनि का जन्म हुआ। शिनि के पुत्र सत्यक हुए। सत्यक से सात्विकी की उत्पत्ति हुई। वे युवधान नाम से भी प्रसिद्ध थे। उनके धूनि नामक पुत्र हुआ। धूनि का पुत्र युगंधर हुआ। युधाजीत से स्वहाय का जन्म हुआ। स्वहाय से ऋषभ और क्षेत्रक की उत्पत्ति हुई। ऋषभ से श्वशफल्क उत्पन्न हुए। श्वशफल्क के पुत्र का नाम अक्रूर हुआ और अक्रूर से सुधन्वक का जन्म हुआ। शूर से वसुदेव आदि पुत्र तथा प्रथा नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई, जो महाराज पांडु की प्यारी पत्नी हुई। पांडु की पत्नी कुंती प्रथा के गर्भ और धर्म के अंश से युधिष्ठिर हुए। वायु के अंश से भीमसेन और इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पेट से अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। वसुदेव से रोहिणी के गर्भ से बलराम, सारण और दुर्गम ये 3 पुत्र हुए तथा देवकी के उदर से पहले सुसेन का जन्म हुआ। फिर कीर्तिमान, भद्रसेन, जारुक्य, विष्णुदास और भद्रदेह उत्पन्न हुए। इन 6 बच्चों को कंस ने मार डाला। तत्पश्चात बलराम और श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और अंत में कल्याण में वचन बोलने वाली सुभद्रा का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण से चारूस देशन और सांब आदि पुत्र हुए। सांब आदि रानी जाम्बवती के पुत्र थे।